यमुना भक्तों, अश्वमेध यज्ञ के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने सभी भाइयों को कार्य बांट दिया और उसके बाद महर्षि व्यास जी की आज्ञा से शुभ लक्षणों वाला श्याम रंग का घोड़ा धनुंधर स्वयं सांची की संरक्षता में बड़ी सेना के साथ शास्त्रीय विधि से छोड़ दिया गया और धर्मराज ने अर्जुन को कंठ लगाकर अश्व का रक्षा का भार उन्हें सौंप दिया और उनसे कहा कि किसी राजा को न मारें, केवल मेरे यज्ञ का समाचार दें। धर्मराज की बात सुनकर गांडीवधारी अर्जुन ने घोड़े का अनुसरण किया। वह अश्व पांडवों द्वारा जीती हुई पृथ्वी पर सब देशों में विचरण करने लगा। साथ में ब्रह्मवेता ब्राह्मण याज्ञवल्क्य के बुद्धिमान से विघ्न शांति हेतु अर्जुन के साथ चल रहे थे। जिन राजाओं के बंधु युद्ध में मारे गए थे उन्होंने पिछला बैर स्मरण कर अर्जुन से घोर युद्ध किया, किंतु अर्जुन ने सर्वत्र विजय प्राप्त की। विजय करन पारथ चले, लेकर के मकुआसु भूमंडल के नृप सब जीत करे निज वश्य। अर्जुन से रक्षित यज्ञ का अश्व पहले त्रिगर्त देश में गया। कुरुक्षेत्र में त्रिगर्त के संबंधियों ने जब अर्जुन का अपने देश में आगमन सुना तो वे क्रोध से बदला लेने लगे और अर्जुन के सामने आ डटे। संग्राम में मारे गए उनके संबंधियों को मारने की युधिष्ठिर धर्मराज ने मना करके भेजा कि उनका वध नहीं करना। उस विचार से अर्जुन ने सूरवर्मा को शांतिपूर्वक समझाया, भय दिखाया। तब उसका भाई केतवर्मा अर्जुन के सामने आया। अर्जुन ने उसे बाणों से मार डाला। फिर धृतवर्मा उसके 18 साथियों को भी अर्जुन ने मार डाला। उसके बाद सभी भागने लगे। तब अर्जुन ने कहा, भागो मत, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ। आप सब चैत्र में पूर्णिमा से पहले महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में पधारे हैं। इसके बाद अश्व प्रयाग ज्योतिषपुर की तरफ मुड़ गया और भगदत्त के पुत्र वज्रदत्त के राज्य में पहुंच गया। राजा वज्रदत्त ने उसे पकड़वा लिया और पिता की शत्रुता याद कर विशाल सेना लेकर अर्जुन से युद्ध करने लगा। दोनों का घोर संग्राम हुआ। वज्रदत्त का हाथी मारा गया और वह धरती पर गिर पड़ा। अर्जुन बोला, डरो मत, मैं नहीं मारूंगा, तुम धर्मराज के यज्ञ में आना। उसने अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद अश्व सिंध देश गया। वहाँ के भी जयद्रथ का पुत्र था। सुरथ ने घोर संग्राम किया। उसके बाद
दुर्योधन की भगनी दुस्साला अपने मृत पुत्र पति का शोक करती हुई नन्हे से पौत्र को लेकर अर्जुन के पास आई। अर्जुन का गला कंठ भर आया और कहा, भगनी, मैंने तुम्हारी आज्ञा मानकर युद्ध बंद कर दिया है। आप पौत्र सहित धर्मराज के यज्ञ में पधारें। इतना कहकर अर्जुन आगे बढ़े और अश्व मणिपुर के राजा बब्रुवाहन के राज्य में पहुंच गया। पिता अर्जुन को आते हुए देखकर उसने अनंत राशि अर्जुन को भेंट रखकर प्रणाम किया, किंतु अर्जुन ने तिरस्कार करते हुए, बब्रुवाहन, तुम वीर अर्जुन के पुत्र हो। जैसे एक वीर दूसरे वीर का सत्कार करता है, तुम्हें भी उसी ढंग से सत्कार करना चाहिए। किंतु उसी समय वहाँ नाग कन्या उलूपी भी आ गई। पति के कठोर वचन सुनकर उसने बब्रुवाहन से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी माता हूँ, अतः इनका सत्कार युद्ध द्वारा ही करो। यह सुनकर भी बब्रुवाहन की भृकुटी तन गई और शीघ्र कवच सेना से सुसज्जित होकर युद्ध को प्रस्तुत हो गया। दोनों में महासंग्राम होने लगा। अर्जुन मूर्छित हो गए। पुत्र के पराक्रम से अर्जुन प्रसन्न थे। अर्जुन को जब चेत आया तब वे ही बब्रुवाहन को पीड़ा न पहुंचाते, साधारण बाणों से उसे रोक रहे थे। उसी वक्त बब्रुवाहन ने एक तीक्ष्ण बाण अर्जुन की छाती पे मार दिया। दोनों मूर्छित हो गए। दोनों को धराशायी देखकर बब्रुवाहन की माता चित्रागंधा विलाप करती रण क्षेत्र में आ गई और उलूपी के इस अनर्थ से विलाप करने लगी और वह भी मूर्छित हो गई। जब उसे चेतना आई तब उसने दिव्य रूप में नाग कन्या उलूपी को देखा। तब चित्रगंधा ने उलूपी से कहा, बहन, इनकी प्राणों की रक्षा करो। उसी वक्त बब्रुवाहन की मूर्छा दूर हो गई और अपने पिता को मरा हुआ देखा तो वह शोकाकुल होकर बोला, हाय, मुझे धिक्कार है, मैंने अपने हाथ से अपने पिता को ही मार डाला है। अब मैं जीवित नहीं रहूँगा। इतना कहकर उसने आचमन किया और मरणांत उपवास लेकर चुप बैठ गया। उसके बाद उलूपी ने संजीवनी मणि का स्मरण किया जो मरे नागों को सदा ही जीवित कर देती है। उलूपी ने बब्रुवाहन से कहा, उठो, शोक न करो, लो यह मणि अपनी पिता की छाती पर रख दो। बब्रुवाहन ने वैसा ही किया। मणि के स्पर्श से अर्जुन उठकर बैठ गए। बब्रुवाहन ने पिता को प्रणाम किया और अर्जुन ने सभी को गले लगाया। उसके बाद उलूपी ने क्षमा मांगते हुए कहा, हे स्वामी, यह सब शिखंडी की आड़ लेकर तुमने भीष्म जी को मारा था। यह सब उसी कारण हुआ है। उस पाप की शांति के लिए वसुओं ने यही उपाय बताया था। भीष्म की मृत्यु के बाद मैं एक दिन गंगा स्नान को गई थी। तब वसु एकत्र होकर स्नान कर रहे थे। उन्होंने गंगा जी से मिलकर कहा कि हे जाह्नवी, अर्जुन ने भीष्म जी को धोखे से मारा है। हम उसे श्राप देना चाहते हैं।
गंगा जी ने स्वीकृति दे दी। मैंने उस बात को पिताजी को बताया। उसके बाद हम दोनों वसुओं के पास गए, क्षमा याचना की। तब वसुओं ने कहा, हे सुंदरी, जब मणिपुर का राजा अर्जुन को मारेगा तभी वह पाप से मुक्त होगा। अतः मैंने सब आपको शाप से मुक्त करने के लिए ही किया है। अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई और बार बार अर्जुन ने तीनों को गले लगाया। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में पुत्र बब्रुवाहन सहित दोनों पत्नियों को यज्ञ में पधारने की आज्ञा देकर अर्जुन आगे बढ़ गए। अर्जुन का घोड़ा समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का चक्कर लगाकर मगधराज सहदेव के राज्य में पहुंच गया। वहाँ सहदेव का पुत्र मेध संधि का राज्य था। दोनों का घोर संग्राम हुआ। अंत में मेध संधि ने अर्जुन की अधीनता को स्वीकार कर लिया। उसके बाद कुंती नंदन ने धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा सुनाई कि चैत्र पूर्णिमा से पहले आप सब राजा लोग हस्तिनापुर पधारें। वहाँ अर्जुन का घोड़ा दक्षिण की ओर मुड़ गया और वह चेत देश की राजधानी में पहुँच गया। वहाँ शिशुपाल का पुत्र सरप का चेदराज को यज्ञ में आने की आज्ञा देकर महावीर अर्जुन काशी, अंग, कौशल, किरात, तुंगड़ आदि देशों के राजाओं को पराजित करके उन्हें भी यज्ञ की आज्ञा देकर आगे बढ़ गए। अब अर्जुन का अर्जुन का यज्ञ का अश्व दशाण पहुंचा। वहाँ राजा चित्रांगद राज्य करता था। अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। उसके बाद उसने भी अर्जुन की अधीनता को स्वीकार कर ली। उसके बाद अर्जुन एकलव्य के पुत्र के राज्य में गए। निषाद ने अर्जुन को रोका और भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने निषादों को परास्त कर दिया। उसके बाद द्वारकापुरी में पहुंच गया। वहाँ यदुवंशी बालकों ने घोड़ा पकड़ लिया, किंतु उग्रसेन ने छुड़वा दिया और शास्त्रोक्त विधि से अर्जुन की पूजा भेंट की। उसके बाद यज्ञ का घोड़ा पश्चिम समुद्र के तटवर्ती देशों में होते हुए पंचनद के देशों में पहुंच गया। वहाँ गंधार देश में शकुनी के पुत्र से अर्जुन का महासंग्राम हुआ। दोनों ओर से असंख्य वीर मारे गए। तब शकुनी की पत्नी ने युद्ध को रोका और दोनों का मेल करा दिया। इसके बाद घोड़े ने हस्तिनापुर की राह पकड़ ली। तब दूतों ने धर्मराज को सर्वत्र विजय का संदेशा सुनाकर धर्मराज को बताया। दूत के वचन सुनकर उन्होंने दूत को बहुत पुरस्कार दिया। उस दिन माघ शुक्ल द्वादशी उत्तम नक्षत्र का योग था। धर्मराज बोले, भैया भीमसेन, माघ की पूर्णमासी आ चुकी है, 1 महीना शेष है, फिर चैत्र आ जाएगा, सामग्री एकत्र है, अब यज्ञ के लिए उत्तम स्थान देखो। भीमसेन ने स्थान देखकर ब्राह्मणों के आदेशानुसार यज्ञ कुंडी, वेदी, खम्भ आदि लगवा दिए। यज्ञशाला को स्वर्ण से ही बनाकर और लकड़ी भी सोने से मढ़वा दी। सभी की ठहरने की उत्तम व्यवस्था प्रबंध किया। अन्न घृत लकड़ी के पहाड़ लग गए। प्रतिदिन 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन की व्यवस्था थी। भोजन को बार बार घंटा बजाया जाता था और सारा प्रबंध अलौकिक था।
आज की कथा का वर्णन कर दिया है। आगे की कथा का वर्णन यथाक्रम करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।